ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था हमारे पास, दिखाना वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दिखाओ मुझे। 2 की पावर n समथिंग कुछ था ना। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, देखिए 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n अपॉन में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू में 2 की पावर n प्लस 2। लो, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। इसमें देखो 2 की पावर n प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। 2 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू, सही है। 4 को क्या लिख सकते हैं, सही है। 16 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू में। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 की पावर n। देखो यहाँ पे भी 2 की पावर n है। हाँ जी, क्या चीज हम इसमें कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर n। अच्छा, कॉमन निकालना तो पहले आपने सीखा ही नहीं। कॉमन निकालना बताता हूँ कैसे निकालते हैं कॉमन। कॉमन ऐसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 16 है और मान लीजिए यहाँ पर है 12। क्या कॉमन निकाल सकते हैं इनमें से, कॉमन मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर क्या खींच सकते हैं। जैसे ये 16 है तो ये कैसे लिखा हुआ है, 4 इंटू 4। और ये 12 है, ये कैसे लिखा हुआ है, 4 इंटू 3। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं जैसे 4। अंदर क्या रह जाएगा, 16 अंदर क्या 16 रह जाएगा जब 4 कॉमन ही खींच दिया तो। जब कॉमन खींचते हैं ना तो बाहर जो चीज निकाली है तुमने कॉमन, उससे डिवाइड करते हैं दोनों को, तो बताते हैं क्या क्या बच गया। तो डिवाइड करके बताओ कितना बचेगा, 4। और आप गौर कर सकते हो, देखो ये 4 बाहर चला गया और ये 4 भी क्या हो गया, तो अंदर क्या रह गया, 4 और 3 ही तो रह गया। आया नहीं है, आइए चलिए वापस देखते हैं। हाँ जी बोलो। हाँ जी, नहीं 4 इंटू 4 इसमें तो है, लेकिन इसमें कहाँ है कॉमन, क्या होता है जो दोनों में। इट्स लाइक दैट, जैसे मान लो अंश और जैसे पृथ्वी और नमन दोनों स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आया, मैंने बोला भाई कॉमन कॉमन चीज है उतार दो, तो ड्रेस उतर जाएगी दोनों की, सही बात है। और क्या पता अंडरवेयर भी सेम हुई तो अंडरवेयर भी उतर जाएगी दोनों की। सही बात है। तो कॉमन का मतलब है जो चीज दोनों में हो, वो होता है कॉमन बाहर निकालना। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है, यहाँ 12 है। अगर कॉमन खींचना है तो मैं ऐसा कॉमन निकालूंगा जो दोनों में होगा, ऐसा नहीं जो सिर्फ पहले वाले में है दूसरे वाले में दिख ही नहीं रहा, तो कॉमन नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ कॉमन निकालना है तो 16 और 12 क्या कॉमन खींच सकते हैं, 4। ठीक है, तो कॉमन का मीन्स होता है जो चीज दोनों में है, ठीक है। तो 16 और 12 अगर कॉमन निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 4। अब जब मैंने 4 बाहर निकाल, क्यों 4 क्यों निकालेंगे, 8 क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि 8 इसमें तो आता है लेकिन इसमें थोड़ी आता है। अच्छा आप ये भी कह सकते हो 2, 2 तो इसमें भी आता है भैया, इसमें भी आता है। हाँ 2 भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा निकालना है भाई। कॉमन अगर खींचना है तो ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे ना। तो 16 और 12 में मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो 4 कॉमन है दोनों में, 4 इसमें भी आता है। नहीं 2 निकालेंगे तो एक और बार निकालना पड़ेगा, फिर 2 बार निकालना पड़ जाएगा। फिर एक बार 2 निकाला, फिर काटा पिटी होगी, फिर जो बच जाए फिर उसमें से फिर 2 निकालना पड़ेगा। जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो कम से कम 2 तो निकाल ही दो, कुछ तो निकालो कॉमन, ठीक है। तो कॉमन निकालना मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे आप लोगों ने ये वाली चीज सीखी है ना, जैसे ऐसा होता था 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 3y, तो तुम क्या करते थे, ये इससे मल्टीप्लाई करते थे और ये इससे मल्टीप्लाई। तो ये जो चीज लिखी है ये 2 कॉमन निकाला गया है दोनों में से पहले, ऐसे तो लिखते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को 16 और 12 में से निकालना है तो ऐसे तो निकालूंगा, 4 बाहर लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर जो बच गया वो लिखेंगे, कितना बच गया 4 माइनस
तो याद करो, अब अगर मैं इसको और इसको वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो यही मिल जाएगा वापस से 4 4 सा। किसको किसको ऊपर वाले को? कैसे भी कर लो, माइनस कर सकते हो आप डायरेक्ट, आप मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर सकते हो, या पहले इनको माइनस कर सकते हो फिर मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल रिमेन सेम। गौर करो, 16 माइनस 12 आंसर कितना आएगा? और 4 माइनस 3 1, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। तो कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आता। तो कॉमन निकालना समझो पहले। आइए एक और कॉमन निकालते हैं, जैसे 24 माइनस 16, 8 निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा 8 कॉमन निकालेगा, कितना बच जाएगा? 3 माइनस, तो 8 और 3 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास? 1। 8 आया। बोलो कॉमन निकालना आ रहा है? चलिए, तो कॉमन निकालने का मतलब है वो चीज बाहर निकल जाती है दोनों में से, और जो बाकी सारा सिस्टम पड़ा हुआ है वो एज इट इज रह जाता है। तो अगर मैं आपको इसमें से और इसमें से कॉमन निकालने को बोलूं, आमने सामने वालों में से निकलता है वो कॉमन, तभी तो ऐसे ब्रैकेट करके ऐसे लिखा जाता है आमने सामने, नीचे थोड़ी लिखते हैं ब्रैकेट में। हाँ जी, सारे आ जाएंगे फिर कॉमन, फिर दोनों में 1 माइनस 1 बचेगा, और वैसे भी सेम सेम चीजें हैं, माइनस कर दोगे तो वैसे भी तो 0 ही आता है। तो अगर मैं इनमें से कॉमन निकालने को बोलूँ तो क्या निकालेंगे आप? देखो, एक तो 2 की पावर n मुझे यहाँ दिख रहा है, और एक 2 की पावर n मुझे यहाँ दिख रहा है, सही है गलत है? एक 2 की पावर 4 है, तो इसमें कहीं ना कहीं 2 की पावर मतलब 4 बार 2 लिखा हुआ है ना ये, और पीछे वाले में अगर हम देखें तो 2 बार 2 लिखा हुआ है। तो अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या निकल जाएगा? 2 की पावर 2। नहीं आ रहा? आया? बोलो पृथ्वी। 2n तो निकल ही जाएगा। मैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर कॉमन निकालना हो तो क्या निकालोगे? 2 की पावर 2। देखो ना, आप सिर्फ इसको देखो क्वेश्चन को भी, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में से अगर कॉमन खींचना हो तो क्या खींचेंगे? 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 बार 2 है, यहाँ 2 बार 2 है, तो भाई 2 बार 2 को बाहर नहीं। हाँ, तो 2 बार 2 रह जाएगा, और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, ये तो पूरा ही चला गया। तो 0 नहीं लिखोगे आप, 1 लिखोगे। मैंने बताया था ना, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे सेम चीज से तो आंसर 0 थोड़ी आता। कितना आता है? 1। नहीं आया? ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देख रहे हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 बाहर निकाल लिया, और ये 2 की पावर 2 माइनस 1 हो गया। चलो, अब अगर मुझे इसमें से कॉमन खींचना हो, तो एक तो 2 की पावर n 2 की पावर n दोनों में दिख रहा है, और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 भी तो बाहर निकल सकती है। तो हम क्या करेंगे? हाँ बोलो। कुछ भी नहीं बचा तो उधर 1 रख देंगे। हाँ, अगर कॉमन निकाल रहा हूँ मैंने निकाल दिया 2 की पावर n कॉमन, और 2 की पावर 2 भी कॉमन। सही है? क्या क्या बच जाएगा? हाँ, और क्या, जब 2 की पावर n भी और 2 की पावर 2 भी कॉमन खींचा तो दोनों लिखोगे ना। क्या बच जाएगा? 2 की पावर 1 भी बच गया, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं बचा तो बोलो ये। हाँ, मल्टीप्लाई। अच्छा, नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन खींच सकते हैं? एक तो 2 की पावर n और 2 की पावर 2, और एक 2 भी निकल सकता है अगर चाहें, बट निकाल के फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो इनको कट करने वाले हैं ना ऊपर नीचे, तो निकालने को निकाल सकते हो, गलत नहीं मानेंगे। बोलो। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने ये चीज निकाल दी और ये चीज निकल गई, अब एक 2 और है और यहाँ 4 2 है, तो एक 2 और भी तो निकल सकता है। आप बोलो तो निकालो। बोलो, जो चीज सीखी है उसको यूज करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? निकाल लो। क्या रह गया अब बताओ? 2 की पावर 3 रह गया, और माइनस में 1 आया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, अब कट करें, ये चीज से कट जाएगी, ये चीज इससे कट जाएगी। अच्छा, गौर करो तो देखो, 2 की पावर 2 और कौन सा?
ये इससे नहीं, ये पूरा ब्रैकेट में माइनस में है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए ये वाला। भाई ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, कुछ नहीं बचा तो एक बचा है और कुछ। तो हमारे पास जो चीज बची है वो है 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। बोलो नहीं, ब्रैकेट के अंदर की चीजें नहीं। और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 1 7। और नीचे देखें तो यहाँ पे 2 और यहाँ 7, ये 7 से 7 कट जाएगा ना, कितना रहेगा? बाबू मैथ्स है, कैसे भी कर लीजिए। हाँ क्या कह रहे हो बाबू? ब्रैकेट के अंदर सिंगल चीज है, जब चीजें माइनस में होती हैं, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 2 माइनस 5 और ऊपर 5 है, तो आप इस 5 से इस 5 को नहीं काट सकते, ये गलत है। हाँ अगर ऐसा नहीं प्लस की बात नहीं, प्लस में हो चाहे माइनस में, लेकिन अगर इसकी जगह अगर ऐसा होता ना 2 into 5 तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा। अच्छा अगर ऐसा होता 2 अपॉन में 5, सॉरी 2 नहीं, हाँ यहाँ पे 2 into 5 तो भी ये 5 से 5 क्या हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जब सिंगल ही बच गया तो वो तो अकेला है। हाँ प्लस माइनस में है अगर ब्रैकेट में तो चीजें नहीं कटती, डिवाइड में है तो वो ऊपर घूम के आ जाएगा ना, वो चीज कटेगा क्या? बोलो भाई। ठीक है मैं एक तरीके से और करके दिखाता हूँ आपको, जिससे इजी लगे उससे कर लीजिएगा। ठीक है और भी आ जाएगा, सीखा करो बस खाली। 16 इंटू कितना लिखा हुआ है वो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2n अपॉन में 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। एक बार और लगे, आप देख लीजिएगा, आपको जिससे बेटर लगे उससे कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो दोनों तरफ बेस सेम होगी और पावर इक्वल हो जाएंगी। इक्वल टू तो ही नहीं इसमें, तो n की वैल्यू नहीं निकलेगी इसका कुछ। ठीक है तो हम इसको कर रहे हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 2 और माइनस 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर क्या कॉमन निकालूं मैं? 2 की पावर n ही निकाल रहा हूं मैं तो। बोलो बताओ ये मल्टीप्लाई क्यों आ गया? बोल रहा है ये प्लस में था, ये मल्टीप्लाई में क्यों आ गया? भाई बेस सेम होती थी, पावर ऐड हो जाती थी, अब पावर ऐड है, बेस मल्टीप्लाई में कर दी। अभी मैं सिर्फ 2 की पावर n निकालूंगा बस खाली कॉमन दोनों में से, और बाकी सब चीजें सॉल्व कर दूंगा अपने आप। देखो मैंने 2 की पावर n कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया 2 की पावर 4 इंटू अपॉन में, यहाँ भी 2 की पावर n निकाला, क्या बच गया 2 की पावर 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2 की पावर। बोलो भाई ठीक है 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, तो n वाला सिस्टम तो खत्म ही हो गया। अब तो ये नॉर्मल बचा तो इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 2 कितना होता है 2 की पावर 4 16 इंटू 2 16 4 जा 32 माइनस 8, 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा, और 64 में से 8 निकाला 28 से 1 बार बोलो भाई। नहीं बाबू माइनस में है, अभी तो सिखाया मैंने। देखो हमने दोनों तरीके से इसलिए किया क्योंकि मैं आपको कॉमन निकालना सिखाना चाहता था। ठीक है मैंने आपको थोड़ा सा, नहीं इजी तो है वो चीज़ें, ठीक है इजी है ऐसे ही कर लेंगे, वो आपकी चॉइस है। मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, कैसे भी कर लीजिए दोनों में सही बात। आपको जो चीज़ सीखनी थी वो था कॉमन निकालना इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट कि आपने सीखा क्या है इस क्वेश्चन से। कॉमन निकालना सीखा है आपने। ठीक है
और बताइए और कोई क्वेश्चन जो तकलीफ दे रहा हो आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज डाउट्स है आपके, कल आपका एक टेस्ट होगा एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय में 7 इक्वल टू 6। अरे पूछा है भैया, डाउट में है, पूछा है x किसके बराबर आएगा। इसे हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10। यही है ना इसका मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ पावर में x चल रहा है और इक्वल टू भी है, तो इससे एक बात तो कंफर्म है कि हम बेसों को इक्वल करेंगे, हाँ या ना, तभी तो पावर इक्वल होंगी। हाँ जी बोलिए भाई साहब। वही तो कर रहा हूँ मैं भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 7 6 42, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 3x। 10 को नहीं, 2 इंटू 5 लिखते हैं, और फैक्टराइजेशन सोचो ना। अब इस 10 को मैं उधर भेज रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x माइनस 1, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, 3x माइनस 1 इक्वल टू में 5। अब तो आप मेरे ख्याल से निकाल ही दोगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दिखता है एग्जाम में काफी ज्यादा, देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इजी ही है, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 की पावर n माइनस 7 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 1250। आपकी, हाँ जी आपकी एक्सरसाइज तो इजी है, 8th क्लास, थोड़ी 7th क्लास की थोड़ी सी टफ है। ठीक है चलिए बनाते हैं, लिखना शुरू कर, 7 मिनट है बस, चलिए लिखिए, और सुंदर राइटिंग एवरीबॉडी। हाँ भाई चलो कंटिन्यू करें। ओके तो अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1250 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1250 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि n जो है 2 पर भी है और 5 पर भी है, तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ 2 और 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस 125 को मैं ब्रेक कर दूंगा किसकी फॉर्म्स में, 2 और 5 की फॉर्म्स में, पावर नोटेशन में 2 और 5 की में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 625, फिर 5 से करोगे कितना हो जाएगा, ठीक है, और फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से। तो इसका मतलब ये 1250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, सही है, और यहाँ 2 की पावर n माइनस 7 और यहाँ 5 की पावर n माइनस। अब अगर आप दोनों तरफ गौर करें तो यार यहाँ 2 है तो यार यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ 5 है तो यार यहाँ पर भी क्या है 5 है, ठीक है, कॉमन नहीं बाबू, बीच में इक्वल टू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे दोनों, हाँ जी देखो इधर 2 है तो इधर भी 2 है, तो ये 2 अगर इस 2 के बराबर है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे n माइनस 7 इक्वल टू क्या करवा देंगे 1, और अगर ये वाला 5 इस वाले 5 के बराबर है, हालांकि होना ही चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस 4 किसके इक्वल होगा, दोनों पावरों को मैंने इक्वल में लिख दिया। अब मैं इसमें से भी n निकालूंगा, इसमें से भी n निकालूंगा,
और अगर दोनों में n सेम आ जाता है तो n की वही वैल्यू होगी। और अगर इन केस n की वैल्यू सेम ना आए तो ये आंसर ही, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ दोनों में अगर n इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। आप सिर्फ एक ही पावर को सॉल्व करके n डिसाइड नहीं कर सकते, दोनों को डिसाइड, दोनों निकालनी पड़ेगी पावर। तो आइए n निकालते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से भी अगर हम निकाला है तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। ठीक है, तो आंसर n इक्वल टू 8। ठीक है, और बताइए और कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।